अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का आप इस वक्त अगर ट्विटर उठाकर देखें और उसकी ट्रेंड लिस्ट के ऊपर देखें तो जहाँ पर सियासी और गैर सियासी किस्म के ट्रेंड्स आपको नज़र आते हैं, मजहबी ट्रेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसी के बीचों बीच काफ़ी शुरू के अंदर एक ट्रेंड कर रहा है एक हैशटैग, और वो है डायमंड पेंट्स के हवाले से। ये डायमंड पेंट के एक ऐड के हवाले से है, जिसके अंदर मैं उस ऐड का सिर्फ जल्दी से अहाता आपको कर देता हूँ, बल्कि उसका वन लाइनर हम बयान करते हैं और असल बात की तरफ चलते हैं। वो ऐड दरअसल जो है वो थोड़ा सा उसने अपनी तरफ से ब्रेकिंग वाली सिचुएशन के अंदर वो ऐड बनाया गया है कि जी एक जो नौजवान है उसको समझाया जा रहा है कि जनाब ज़िंदगी किस तरीके से आपने शादी के बाद अगली ज़िंदगी गुजारनी है। और क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को ही समझाया जाता है ज़्यादातर, तो उस ऐड के अंदर भी लग रहा है कि ख़वातीन दुल्हन को ही समझाया जा रहा है, और फिर एकदम से पता लगता है कि नहीं जी ये तो असल में लड़के को समझाया जा रहा है सारा कुछ। और उसके ऊपर जितना भी हमारा जो लेफ़्ट का तबका है और जो लिबरल्स हैं और बल्कि तमाम तर लोग वो इसको बड़ा सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब क्या बात है, क्या ऐड का कॉन्सेप्ट है। मैंने भी वो ऐड ट्विटर के ऊपर ही जब ये शोर पड़ा है तो मैंने देखा है, उससे पहले मैं इस एजाज़ से महरूम था कि मैं ये ऐड देख पाता। इस ऐड को अगर आप सिनफी लिहाज से देखना चाहते हैं उस पर भी हम बहस हो सकती है, लेकिन जो असल बात है वो इसके जो माशरती मामलात हैं उसके ऊपर हमें करनी चाहिए मेरा ख़्याल में। मिसाल के तौर पर ये जो ऐड है ये एक तरफ तो हमें बहुत ही लग रहा है कि हमारे नॉर्म्स के हवाले से है और जनाब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के हवाले से है, और इस किस्म की वो मैंने ट्विटर के ऊपर ही मैं देख रहा हूँ कि लोग उसको कितना सराह रहे हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि किस तरीके से ये जितनी भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, और ना सिर्फ मल्टीनेशनल बल्कि पाकिस्तान की जो बड़े सेठों ने भी जो बड़े बड़े इदारे बना लिए हैं, जो कि पिछले 15 से 20 सालों के अंदर मुशर्रफ की इकॉनमी से शुरू करके आज तक जो है वो यकदम से, यानी जिसे कहते हैं ना कि गुब्बारे की तरह वो भर के बाहर निकले हैं और फौरी तौर पे वो जाइंट्स में कन्वर्ट हो गए। इन इदारों ने और इनसे जुड़ी जिस तरीके के एड्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके की इश्तिहारबाजी हो रही है, उन्होंने हमारे जो माशरती नॉर्म्स हैं या जो हमारे कह लीजिए कि अदब व अदाब हैं, जो हमारे तौर तरीक़े हैं, जो हमारे इक़दार हैं हमारी, उनको इतनी तेज़ी से कमर्शियल प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ दिया है कि अब अगर वो इक़्तिदार आप उस पर अमल पैरा होना चाहते हैं तो फिर आपको इन प्रोडक्ट्स को भी साथ रखना पड़ेगा, या अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन इक़्तिदार के ऊपर, उन रीति रिवाजों के ऊपर, उन अच्छी जो एक आदात हैं उनके ऊपर अमल पैरा हैं, चूँकि आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम ज़रा अगर आसानी से बयान कर लें तो वो ये कि हमारी इक़्तिदार, हमारी तमाम तर वो अच्छी माशरती आदतें जिनको अच्छा कहा जाता है, वो उतने ही महंगे कर दिए गए हैं जितने ये प्रोडक्ट्स हैं। ये सिर्फ पेंट की बात नहीं है, ये पत्ती से, चाय की पत्ती से लेकर, गाड़ियों से लेकर, अब शुक्र है दवाइयों के एड्स बंद हो गए, वरना मरीज़, अच्छा और बुरा मरीज़ भी जो है वो तय करना था एड्स ने कि आप देखें ना कि जी आपने ये दवाई खाई इसलिए आप कम वाली दवाई आप खा रहे हैं, पैसों वाली, आप अच्छे मरीज़ नहीं हैं। आप जो है ना जो मरीज़ होने का जो एक पैमाना है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, शुक्र है कि वो नहीं है। तो हम पेंट की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब हाउसिंग का एक बड़ा बुनियादी कंपोनेंट पेंट है। अब ये जो हाउसिंग का कंपोनेंट पेंट है, जितने हम देख रहे हैं कि जिस पिछले सालों के अंदर जिस तरीके से घर बनाने की कॉस्ट बढ़ी है, घर बनाने का जो ख़र्चा है वो ज़्यादा हो गया है, उसके अंदर एक कंपोनेंट पेंट भी है। आज से पुराने ज़मानों के अंदर हम कलई जो होती थी चूने की, चूना जो है घर के अंदर कर दिया जाता था। जो गरीब लोग थे वो एक दिन छुट्टी करते थे, अपने बच्चों को साथ लेते थे और जनाब सारे मिलके पूरे घर पर कली कर लेते थे। और वो चूने की, आम चूने की कली होती थी, कोई इतनी महंगी वो नहीं होती थी, लेकिन
फिर ये आपको समझाया गया इन्हीं एड्स के ज़रिए, इन्हीं कंपनियों की लाखों करोड़ों रुपए की फंडेड कैंपेन्स के ज़रिए, जो कि ना सिर्फ टीवी पर चलती थी, रेडियो पर चलती थी, अब तो सोशल मीडिया पर भी चलती हैं, जो कि जिस तरह हम अभी कह रहे हैं, बल्कि ये आपकी दुकानों के ऊपर जो आपका बाइंग और सेलिंग का जो पूरे का पूरा तरीक़ाकार था उसको भी चेंज किया गया। उसको कैसे चेंज किया गया कि जितने भी ये हार्डवेयर अब तो सोशल मीडिया पर भी चलती हैं, जो कि जिस तरह हम अभी कह रहे हैं, बल्कि ये आपकी दुकानों के ऊपर जो आपका बाइंग और सेलिंग का जो पूरे का पूरा तरीक़ाकार था उसको भी चेंज किया गया। उसको कैसे चेंज किया गया कि जितने भी ये हार्डवेयर वाले जो पेंट सेल करते हैं, इनको अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के ऊपर इतना मार्जिन दिया गया कि जो आम कली वाले लोग थे वो फारग होते गए, जो दुकानदार रख कर भी बैठे होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको रखनी बंद कर दी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन किसी और तरफ थे। तो अब अगर आज एक आदमी इस पूरी कमर्शियल रेस के अंदर नहीं भी पड़ना चाहता और वो कली ख़रीदना चाहता है, उसको कहीं से मिलती नहीं है। अगर वो मिल भी जाए, यकीन करें आपको कारीगर कहेंगे कि जी, क्योंकि कारीगरों को भी उसके अंदर से प्रॉफिट मिलता है पेंट वगैरह के अंदर से, तो वो बताएंगे उसको कि सर ये करने वाला तो अब है ही कोई नहीं, हमें तो जनाब ये कली करनी नहीं आती। हाँ, डिस्टेंपर भी हमें करना आता है, हमें ऑयल पेंट भी करना आता है, हमें इस तरह के दीगर काम भी जो हैं वो करने आते हैं, लेकिन नहीं साहब, कली जो है हम नहीं कर सकते क्योंकि सस्ती है ना जी, वो तो 2000 में हो जाती है। आप 2 लाख रुपए का पेंट करवाएं, और अगर आप वो नहीं करवाएंगे फिर तो आपका घर अच्छा ही नहीं है ना जी। आपको ये सुनने को मिलेगा जनाब इतने करोड़ों का आपका घर है, आप जनाब एक पेंट नहीं करवा सकते। फिर अगर कोई आपको खुदा ना खास्ता ये कह ही दे कि यार नहीं, मैं अगर अपने घर में आप कहीं पे बात करें कि नहीं जी हम कली करवा लेते हैं, तो सारे हाँ कि जी ये पता नहीं आपने कितनी शर्मनाक बात कर दी है कि अब आप कली करवाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। ये जो कमर्शलिज्म है जिसने इक़दार को, हमारी माशरत को प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ दिया है, उसने इन इक़दार को भी महंगा कर दिया है, उसने इस माशरत को भी महंगा कर दिया है। अब एक इंसान या तो पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी में गुजारे क्योंकि वो पे नहीं कर सकता, या फिर एक तमाम महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए हर वक्त एक प्रेशर में रहे, फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर, और उसी प्रेशर के तहत कहीं पर नस फड़वा बैठे अपने दिमाग की, कहीं पर अपना हार्ट अटैक करवा बैठे और इसी तरह कब्रों के अंदर उतर जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको सुनने को यही मिले कि आपने जो पेंट है वो डायमंड का नहीं करवाया, या बर्जर का नहीं करवाया, या किसी और महंगी कंपनी का नहीं करवाया, इसलिए मज़ा नहीं आया भाई साहब। आप अगर फलाना पेंट करवाते ना, क्लास तो फिर थी। बस इस क्लास के पूरे होते करने के चक्कर में उसकी असम्बली हो जाती है, जिसको हम नमाज जनाजा कहते हैं, और वो कब्रों की तरफ हो जाता है। और पूरी ज़िंदगी, मेरा ख्याल है उस शख्स को दोबारा भी जब ज़िंदगी मिलेगी तो वो यही कहेगा कि सर पूरी ज़िंदगी मैंने तो शर्म व शर्मी के अंदर गुजार दी, मुझे तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही नहीं आया। तो ये हो रहा है हमारे साथ, हमारे माशरों के साथ, और हमारी इक़दार के साथ, और हमारी ज़िंदगी के साथ।